and body set. This is really very nice product. क्यूट सी सूटकेस वाली पैकेजिंग में आता है। मुझे जब ये फर्स्ट टाइम रिसीव हुआ था ना, मैंने इसको ऐसे से पकड़ के 2 चक्कर इधर से उधर 2 राउंड लगाए थे ये देखने के लिए कि ये कहीं गिरकर ऐसे कुछ टूट तो ना जाए। मैंने बहुत देर तक इस बॉक्स को देखा। रियली वेरी नाइस पैकेजिंग ऑफ दिस बॉक्स। इस बॉक्स पे आपको टोटल 4 प्रोडक्ट रिसीव होते हैं। क्या है वो 4 प्रोडक्ट हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लूँ। ये इसको मैंने ओपन किया। सबसे पहले इसमें शैम्पू रिसीव होता है, तो ये है इसका एटमी हर्बल हेयर शैम्पू। ये 500 ml की क्वांटिटी में आपको मिलता है। इसमें एटमी हेयर ट्रीटमेंट जो कि एज अ हेयर पैक वर्क करता है 200 ml। एटमी हेयर हर्बल टॉनिक 200 ml की क्वांटिटी में मिलता है और एटमी हर्बल बॉडी क्लेंजर ये 500 ml की क्वांटिटी में मिलता है। और दिस इज़ लास्ट प्रोडक्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ कॉम। वेरी नाइस कॉम। मार्केट में बहुत सारे एक्सपेंसिव कॉम भी आते हैं बट इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको इसमें रिसीव होता है फॉर मसाजर। अभी इन प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करना है, क्या बेनिफिट है, ये जानने से पहले इन प्रोडक्ट को यूज़ करने के साथ साथ आपको किन चीज़ों को फॉलो करना है जिससे आप 100% हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकें, तो चलिए पहले उस पर बात करते हैं। ऑल नोज, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जब भी कोई इफ़ेक्ट होते हैं, हमें जब भी कोई प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे कि आपको हेयर फॉल हो रहा है या कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप बाहर से तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर अपनी बॉडी को अंदर से आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको कभी भी 100% रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और आप अपनी बॉडी को अंदर से बहुत हेल्दी सभी चीज़ों पर अच्छा ध्यान दे रहे हैं और बाहर केमिकल एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो भी आपको 100% रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो आपको हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हम बात करें, एटमी हेयर एंड बॉडी सेट यूज़ करते करते आपको और किन चीज़ों का ध्यान देना है, मैं उस पर आपको बात करूँगी। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम या कोई डिजीज़ को आप फेस तो नहीं कर रहे हैं। आप मेडिसिन्स वगैरह ले रहे हैं तो हो सकता है उसकी वजह से भी ये इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हो हेयर रिलेटेड। आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ तो नहीं है, इंटरनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, थायराइड्स तो नहीं है। आप उस चीज़ पे एक बार जाके डॉक्टर से ट्रीट करवाएं, उसका प्रॉपर आप सॉल्यूशन लें। अगर ये सारी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आपको हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए। आप अननेसेसरी जंक फूड को अवॉइड करिए, वो हमारे लिए हानिकारक होता है। आप ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में ऐड करिए। आप दही खाइए, प्रोटीन वाली चीज़ें आप लेना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके बालों की जड़ें वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए। फ्रूट सैलेड जूस का अपने डेली लाइफ में यूज़ करना आप शुरू कीजिए, डेली लाइफ में इसको इंक्लूड करिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप अपनी बॉडी को हाइड्रेशन रखें, पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। एटलीस्ट कोशिश करें कि 2.5 से 3 लीटर वाटर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करें, हम पेड़ को पानी नहीं देंगे तो पेड़ सूख जाएगा। सेम चीज़ हमारे बालों के साथ भी है, लेकिन हम बालों को तो पानी नहीं दे सकते, लेकिन बॉडी को पानी आप देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके बालों पर जाकर इफ़ेक्ट करेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से भी होती है, तो प्लीज़ स्ट्रेस लेना बंद कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी को नहीं मिला। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रॉपर 8 घंटे की आप स्लीप लीजिए, प्रॉपर 8 घंटे की नींद लीजिए। नींद ना लेने की वजह से भी आपको कई बार ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, आपको खुद समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो हमसे ज़्यादा उसे और कोई बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता। तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं या एटमी के कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो स्पेशली इन सभी चीज़ों को आप ध्यान दें, इन सभी चीज़ों को फोकस करें। बहुत जल्दी मैं आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो चलिए हम बात करते हैं एटमी हेयर एंड बॉडी सेट के बारे में। एटमी हेयर एंड बॉडी सेट प्राचीन जड़ी बूटियों के अर्क से मिलकर बना है, जो आपके स्कैल्प और हेयर को, बॉडी को स्वस्थ बनाता है, साथ ही साथ सिर से लेकर पैर तक चमकदार बनाता है। इसके अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट है एटमी हर्बल हेयर शैम्पू। हम उसके बारे में बात करेंगे। एटमी हर्बल हेयर शैम्पू की मैं बात करूं
तो ये मैनेज करता है आपके स्कैल्प में जो बहुत सारे बालों के तत्व होते हैं उसको मैनेज करता है, आपके स्कैल्प की बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीनिंग करता है। साथ ही साथ आपके स्कैल्प में जो पोर्स होते हैं उनको क्लोग्ड होने से, उनको ब्लॉक होने से बचाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके स्कैल्प को, आपके बाल को डैमेज करे। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है आपके स्कैल्प को क्लीनिंग के साथ साथ, हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम सिर्फ क्लीनिंग करें हमारे स्कैल्प की, हमारा मोटिव ये भी है कि हमारा स्कैल्प हेल्दी रहे। और एटमी हर्बल शैम्पू इन सभी चीज़ों पर खरा उतरता है। इसकी बात करूँ, ये आपके बालों में जो भी ट्रबल्स होते हैं, स्कैल्प में जो भी दिक्कतें होती हैं, ये उसको ठीक करने में मदद करता है। आपके हेयर के टेक्सचर को, आपके स्कैल्प और हेयर के टेक्सचर को एडजस्टमेंट करता है। डैट मीन्स एडजस्टमेंट की मैं बात करूँ, कुछ लोगों का स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, कुछ लोगों का स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली होता है और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। ये जो शैम्पू है ये ऑल टाइप्स ऑफ स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छा है और ये आपके स्कैल्प को मैनेज करते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो ऑटोमेटिकली आपके स्कैल्प और हेयर को बैलेंस करता है। ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा ड्राई होने देता, ना ही उन्हें बहुत ज़्यादा ऑयली होने देता। ये हेयर टेक्सचर को एडजस्टमेंट करता है, साथ ही साथ आपके स्कैल्प की क्लीनिंग करता है। एटमी हर्बल शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर एलोवेरा एंड एवोकाडो है। एलोवेरा के बारे में कौन नहीं जानता, ये बहुत ही डीपली क्लीनिंग करता है, ये आपके स्कैल्प की क्लीनिंग करता है। एवोकाडो में भर के विटामिन ई होता है जो आपके बालों को मजबूती प्रोवाइड करता है और बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इसके अंदर एंजुलिका डहुरिका बैंथम एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है। ये बहुत ही प्रेशियस हर्ब है जो हेयर लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि एंजुलिका में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो डीएचटी के फॉर्मेशन को रोकता है, जो सबसे बड़ा रीज़न होता है हेयर लॉस का। इसीलिए ये हेयर लॉस पे भी मदद करता है और आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। एस्पार्गस कोचिन चाइनेसिस हर्ब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है। ये आपके स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर देता है और स्पेशली जिन लोगों का स्कैल्प ड्राई है उनके लिए ये हर्बल शैम्पू बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर भृंगराज यूज़ किया है। भृंगराज के बारे में कौन नहीं जानता, ये बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, आपके बालों में मजबूती प्रदान करती है और साथ ही साथ डैंड्रफ को ख़त्म करती है। 2011 की एक स्टडी में पाया गया कि भृंगराज बैक्टीरिया और फंगस को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जिनको स्कैल्प में भी ईचिंग या डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहता है, ये घाव वगैरह रहते हैं, तो उस पर भी ये शैम्पू बहुत अच्छे से काम कर जाता है। तो दिस इज़ एटमी हर्बल शैम्पू। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, एटमी हर्बल हेयर ट्रीटमेंट के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही लग्जूरियस ट्रीटमेंट है और इसको जो इसके नाम से ही आप समझ जाइए कि ये आपके स्कैल्प और हेयर को ट्रीट करता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए डेवलप्ड किया गया है, उन लोगों के लिए बनाया गया है जो रफ हेयर की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जिनको दो मुँहे बाल हैं, बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, बाल बहुत ज़्यादा टूट के झड़ रहे हैं या ड्राइनेस है स्कैल्प में, बालों में बहुत ड्राइनेस रहती है, मॉइस्चर नहीं है आप लोगों के बालों में, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहता है, XYZ कोई भी स्कैल्प रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये लग्जूरियस ट्रीटमेंट, इसको मैं बोलूँगी ये एज अ हेयर पैक का वर्क करता है। हम लोग बहुत सारी हेयर रेमेडीज़ वगैरह ट्राई करते हैं, होम रेमेडीज़, बट वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं। बट ये जो हर्बल हेयर ट्रीटमेंट है ये बहुत इफ़ेक्टिव है। क्यों इफ़ेक्टिव है? क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है और अच्छे सोर्सेज के साथ यूज़ किए गए हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, इसके अंदर वॉलनट यूज़ किया है। वॉलनट मीन्स अखरोट। अखरोट आप लोग खाया भी करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी। अखरोट की हम बात करें तो ये आपकी हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके बालों में मजबूती प्रदान करता है और ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ईजीली होता है, बट वो हेड तक जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ ये प्रिवेंट करते हैं जो भी हार्मफुल एलिमेंट्स आपके इन्वायरमेंट में होते हैं उससे आपके स्कैल्प को बचाता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी मैं बात करूँ, इसके अंदर बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एसेंशियल ऑयल हैं जो आपके स्कैल्प और बालों को हाइड्रेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अंदर एलोवेरा है। एलोवेरा कौन नहीं जानता, उसके बेनिफिट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अंदर जोजोबा है। जोजोबा में भर के विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन B, C, E
जिंक, आयरन, पता नहीं जोजोबा में क्या क्या होता है और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, वो इसमें यूज़ किया है आपके बालों की हेल्थ और स्ट्रेंथ को मजबूती प्रदान करने के लिए। तो ये बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, हर पर्सन को यूज़ करना चाहिए, स्पेशली जिन लोगों का स्कैल्प ड्राई है। इसको कब, कैसे, क्यों यूज़ करना चाहिए, इसका एंड में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करेंगे हमारा अगला प्रोडक्ट एटमी हर्बल हेयर टॉनिक के बारे में। एटमी हर्बल हेयर टॉनिक स्पेशली इसको फॉर्मुलेट किया है आपके स्कैल्प और हेयर की केयर करने के लिए। शैम्पू ने क्लीनिंग किया, ट्रीटमेंट ने नरिशमेंट दिया, अभी ये जो टॉनिक है आपके हेयर की केयर करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ऑयलिंग से हम समझते हैं, ऑयलिंग का जो ज़माना है वो दादी नानी के समय से चलता आ रहा है, लेकिन आजकल इस परंपरा को धीरे धीरे लोग तोड़ते जा रहे हैं क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं बचा है कि वो ऑयलिंग करें, और ऑयलिंग करने से हमारे जो बाल होते हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं और हमारे बालों की केयर नहीं हो पाती है। तो एटमी ने इस चीज़ का ध्यान रखते हुए टॉनिक्स बनाए हैं जिससे कि आप जो दादी नानी वाली परंपरा है उसको बिल्कुल भी ना तोड़ें। ये जो टॉनिक है ये नेचुरली 9 नेचुरल इंग्रेडिएंट से डिराइव करके इस टॉनिक को रेडी किया है, तैयार किया है, जो आपके हेयर और स्कैल्प की केयर करता है। अभी मैंने ऑयलिंग से ही समझा दे कि ऑयलिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बालों को मजबूती प्रोवाइड करने के लिए, हमारे बालों को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो टॉनिक है आपके हेयर को ग्रो भी करता है और बहुत सारे लोगों को इस टॉनिक से हेयर रीग्रो, जैसे कम एज में जिनको बहुत हेयर फॉल है या हेयर में गैप्स आने लगा है, तो उन लोगों को यूज़ करके इससे हेयर रीग्रो भी हुआ है। वो डिपेंड करता है आपकी एज और आपके इम्यून सिस्टम पे। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट ही ऐसे प्रीशियस हैं। मैं ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पे नहीं जाऊंगी, मैं बात करूंगी इसके अंदर स्नीडियम ऑफिसिनेली एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं एज अ कैरेटीन, एक हेयर प्रोटीन है जो आपके हेयर को डैमेज होने से बचाता है। आजकल हम लोग, जिन लोगों को ग्रे हेयर्स होते हैं, वाइट हेयर्स, बचपन से मुझे ही है, मैं खुद ही ग्रे हेयर से परेशान हूँ, क्या करूँ। मैं कलरिंग करवाती हूँ, मेहंदी वगैरह भी आप लोगों के साथ भी होता होगा, कलरिंग, मेहंदी, डाइंग वगैरह हम लोग करवाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे हेयर डैमेज होते हैं। तो ये जो है ना आपके हेयर को डैमेज होने से बचाता है। साथ ही साथ इसमें 2 से 3 मलबरी एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया है, जो हेयर को ग्रो करने में, हेयर ग्रोथ करने में और हेयर को रीग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो टॉनिक है, स्पेशली टीनेजर्स जिन लोगों को ऑयलिंग पसंद नहीं है या ऑयलिंग के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो ये टॉनिक को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हेयर एंड बॉडी सेट के 4th प्रोडक्ट की, जो कि है एटमी हर्बल बॉडी क्लेंजर। बॉडी क्लेंजर के बारे में मैं आपको बताती हूँ, बट आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को लेके भी अवेयर हो चुके हैं, जिस तरह स्किन और हेयर। तो सेम चीज़ हम लोग आजकल सोप को हमारे जो बाथरूम है उससे अवॉइड कर रहे हैं। हम लोग सोप से नहाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि सोप का pH लेवल बहुत ज़्यादा होता है, वो हमारे स्किन को डैमेज करता है, हमारे स्किन को ड्राइनेस करता है और हमारी स्किन को रफ, रूखी सूखी, बेजान सी बना देता है। लेकिन ये जो टॉनिक है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, जो लोग अपनी बॉडी को केयर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इस हर्बल बॉडी क्लेंजर से जब आप नहाएंगे ना तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी, मौसम चाहे कोई भी हो, फूलों का मौसम हो या नहीं, बट इससे जब आप नहाएंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि स्प्रिंग सीजन में जिससे रेन होता है, फूलों की बारिश होती है, वैसे ही वाला आप इस प्रोडक्ट से फील करेंगे। ये वाकई में बहुत ही खुशबूदार और मतलब इसकी जो खुशबू है ना वो हार्श नहीं करेगी, बहुत माइल्ड जेंटल फ्रेग्रेंस इसमें यूज़ किया है। ये आपकी बॉडी को मॉइस्चर करता है, सॉफ्ट बनाता है। नहाने के बाद ऐसा नहीं है, जिन लोगों की स्किन ड्राई है, बॉडी ड्राई है, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं एक ही दम से लोशन लगाऊं। आप थोड़ा 5-10 मिनट का रेस्ट लेके भी लोशन लगा सकते हैं, ये आपकी बॉडी को रफ नहीं करेगा। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरा अभी जो अगला नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी वो बॉडी केयर के ऊपर बनाऊँगी, तो उस पर हम इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। बाकी इसके अंदर भी 5 से 7 इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया है, जैसे कि रोज़मेरी, लेवेंडर, बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट जो आपकी बॉडी को नरिशमेंट देते हैं और पोषण बनाते हैं और आपकी बॉडी को मॉइस्चर करते हैं, और इससे आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होता। तो इस सेशन में आप लोगों को हेयर एंड बॉडी केयर सेट के इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिली। अब हम बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, जो हर पर्सन की क्यूरियोसिटी होती है कि हम इसको कैसे यूज़ करें। तो चलिए इसको कैसे यूज़ करना है, ये कैसे दिखते हैं अंदर से, इनका क्या टेक्सचर है,
उसके बारे में अब हम बात करेंगे। शैम्पू करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आप वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप जब भी शैम्पू करते हैं तो आप नॉर्मल वाटर का यूज़ करें, ना तो ज़्यादा कोल्ड वाटर का यूज़ करें, ना ही गर्म पानी का। ठंड भी जैसे आती है तो लोग गर्म पानी से बाल धोते हैं, ऐसा नहीं धोना है, वो आपके बालों को जला देगा, डैमेज कर देगा, नेचुरल मॉइस्चर चला जाएगा। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी आप लोग यूज़ करें। और शैम्पू करते समय पहले बालों को कभी भी शैम्पू डायरेक्ट सूखे बालों में आपको नहीं लगाना है। अच्छे से पानी से आपके बालों को गीला करके देन आपको शैम्पू को पंप करके, ये जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने पंप किया, ये एटमी का ये शैम्पू है, कुछ इस तरीके का कलर है इसका, और लेकर बता देती हूँ, ये इस तरीके का इसका बिल्कुल हर्बल इंग्रेडिएंट वाला कलर है। ये माइंड ब्लोइंग इसकी फ्रेगरेंस है। तो शैम्पू जब भी आप करें बालों को अच्छी तरीके से गीला करके और ऐसे पंप को लेके, और ये जो शैम्पू है आपको अपनी जो ये फिंगर टिप्स होती हैं, फिंगर टिप से आपको अपने जो स्कैल्प है पहले जड़ों में, स्कैल्प में लगाना है। आप हेयर लेंथ में मत लगाइए, पहले अपने स्कैल्प में जड़ों में शैम्पू को फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से मसाज कीजिए। ना तो आपको नेल्स से मसाज करना है, ना ही हथेलियों से घिस घिस के, आपको फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से लाइटली मसाज करना है। 1 से 2 मिनट शैम्पू की, क्योंकि ये हर्बल शैम्पू है, डैमेज नहीं करेगा। 1 से 2 मिनट शैम्पू की मसाज करने के बाद आपको अपने बालों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। अगर आपको लगता है तो दोबारा एक बार फिर आप शैम्पू लेकर सेम प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। वॉश अच्छी तरीके से करिए, ध्यान रहे कि प्रोडक्ट बिल्कुल भी आपके स्कैल्प में नहीं रहे। हर्बल शैम्पू है, आप देख सकते हैं इसका कलर, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं डाला गया है। बहुत ही लाइट, धीमी, माइल्ड फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, और हर्बल इंग्रेडिएंट्स की आपको इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस धीमी वाली आएगी। ये कोई भी यूज़ कर सकता है, हर स्कैल्प के लिए सूटेबल है, बट स्पेशली फॉर ड्राई स्कैल्प उनके लिए ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है। अब आफ्टर शैम्पू बात आती है, आपने वॉश कर लिया अपने बालों को, बालों से जो भी पानी है उस पानी को निचोड़ लीजिए। देन सेकेंड स्टेप जो आता है हर्बल हेयर ट्रीटमेंट का, दिस इज़ हर्बल हेयर ट्रीटमेंट। हर्बल हेयर ट्रीटमेंट क्रीम फॉर्म में आता है, इसको आपको अपने लेना है हाथों पर, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। ये इस टाइप से इसका जो टेक्सचर आप देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी वाला टेक्सचर है, बहुत ही सॉफ्ट वाला इसका टेक्सचर है, वाइट कलर का है, मलाई मलाई जैसा इसका टेक्सचर है। ये आपको क्या करना है, जब आप शैम्पू कर लेते हैं पानी निचोड़ के, आपको इसको लेके हथेली में और उंगलियों से आप अपने जो स्कैल्प है स्कैल्प में लगाइए, अच्छे तरीके से अपने स्कैल्प में मसाज कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कैल्प ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है तो आप भले स्कैल्प में ना लगाएं, आप अपने हेयर स्कैल्प से लगाते लगाते यहाँ तक लेकर आएँ, अपना एज अ पूरा मास्क की तरह आप इसको अप्लाई करें। इसको 5 से 10 मिनट, जितना आपके पास टाइम है, 5 मिनट है तो 5 मिनट रखिए, 10 मिनट्स है तो 10 मिनट्स रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। 5 से 10 मिनट इसको रख कर फिर आपको ये जो ट्रीटमेंट है इसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। शैम्पू हफ्ते में 3 ही बार आपको करना है, और ट्रीटमेंट हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी शैम्पू कितना भी अच्छा हो, अपने बालों को कभी भी ओवर वॉश ना करें, उससे नेचुरल मॉइस्चर बालों का चला जाता है और बाल आपके और ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो ये जो शैम्पू है आप हफ्ते में 2 से 3 बार, फीमेल्स स्पेशली 2 से 3 बार करें, मेल्स अल्टरनेट डेज में इसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो वही हमने पैक अच्छे से लगाया, आपके जड़ों से लेके नीचे नीचे लाते लाते आप अपने जो स्प्लिट एंड्स हैं यहाँ तक आप इसको अच्छे से लगाएं। 5-10 मिनट रख के इसको अच्छी तरीके से वॉश करें। इतने अच्छे तरीके से वॉश करना है, 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए तो चलेगा, बट प्रोडक्ट आपके स्कैल्प में, बालों में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो आपने शैम्पू किया, ट्रीटमेंट किया, अब आपके बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। आपने शैम्पू किया, ट्रीटमेंट किया, अब मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगी, अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान रहिए, ये जो प्रोडक्ट है आपको एटमी के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ही मिलेगा। एटमी अपने प्रोडक्ट्स कहीं भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे नहीं डालती है। अगर आप वहाँ से इस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, आपको इससे कोई इफ़ेक्ट या आपको बेनिफिट ना हुआ तो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल एटमी नहीं होगी। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे जो प्रोडक्ट है वो एटमी के ही हैं, मे बी वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपको जेन्युइन और सही प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे
व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपने शैम्पू किया, ट्रीटमेंट किया, अब बारी आती है हमारे रेगुलर स्टेप्स की। आपने शैम्पू किया, ट्रीटमेंट अच्छे से किया, अपने बालों को अच्छी तरीके से धो के फिर आपको बहुत हार्ड टॉवल से नहीं अपने बालों को रगड़ना है। आप एक सॉफ्ट टॉवल से अपने बालों को अच्छी तरह से पोंछें। कोशिश करें कि नेचुरली आपके बालों को आप ड्राई होने दें। कोई भी ड्रायर वगैरह का डेली बेसिस पे यूज़ ज़्यादा ना करें अगर आपके बाल डैमेज होते हैं तो। नेचुरली आपके बाल अच्छी तरह से जब ड्राई हो जाए, सूख जाएं, देन ड्राई बालों में अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल है तो दिन में 2 बार ये टॉनिक को स्प्रे करें। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं है तो आप 1 टाइम भी टॉनिक को डेली बेसिस पे 1 टाइम आप स्प्रे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी ये आपके इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने डाला, ये आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाएगा। स्कैल्प का जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करने पे भी बहुत अच्छा है। और वही बात है, ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। तो सेम चीज़ जो ऑयलिंग करना नहीं पसंद करते हैं, टॉनिक उस चीज़ की कमी को पूरा कर देगा क्योंकि 9 जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ है। डेली बेसिस पे आप स्प्रे करें, ये आपके स्कैल्प को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा। और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे 3 साल कंटिन्यू टाइफाइड होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ, बहुत ज़्यादा वीकनेस आई। इतना ज़्यादा मुझे हेयर फॉल हुआ कि मेरे हेयर्स में गैप्स आना भी स्टार्ट हो गई थी और भर भर के जो मेरे बाल थे वो झड़ते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी। क्योंकि ऑब्वियसली जो हेयर्स हैं वो हमारी ब्यूटी का पार्ट होता है। अगर हमारे हेयर ही अच्छे नहीं होते तो वो हमारी ब्यूटी पर भी इफ़ेक्ट लाते हैं। देन मैंने बहुत सारे होम रेमेडीज़ भी की, बहुत सारे प्याज का रस लगाना, ये वो बहुत दुनिया भर के ऑयल मैंने लगाए, बट मुझे कोई इफ़ेक्ट, कोई रिजल्ट्स नहीं आए। फिर मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए। मैं डॉक्टर ट्रीटमेंट पर भी गई, वहाँ से भी मुझे उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट, उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि आपको पता है कि ये जो टॉनिक्स होते हैं, ये नेचुरल टॉनिक, इसको कोई भी स्प्रे कर सकता है। जो डॉक्टर्स ने मुझे शैम्पू दिए थे वो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कॉस्टली शैम्पू, टॉनिक और सीरम थे। टॉनिक में वो मिनॉक्सीडिल देते हैं। मिनॉक्सीडिल के बात करें हम लोग तो वो इंस्टेंटली तो दिखा देगा कि हाँ आपके जो हेयर है वो ग्रो हो चुके हैं, लेकिन आप जैसे उसको बंद करते हो तो आपके जो बाल है वो दुगनी तिगनी तेज़ी से और ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। तो वो केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं, वो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होता। मेरे लिए तो सूट नहीं हुआ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हर किसी को नहीं होता, मेरे लिए वो सूटेबल नहीं हुआ। और मैं क्योंकि कलरिंग भी अपने बालों में करवाने गई थी अभी बीच में, तो वहाँ जो हेयर स्टाइलर थे उन्होंने मेरे जब स्कैल्प को टेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि आपका जो ये स्कैल्प है आगे का, इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, मतलब ये ड्राई है, बाकी आपका नेचुरल मॉइस्चर है। तो मुझे समझ में आया कि मैंने मिनॉक्सीडिल जो था मेरा यहाँ ही मैंने स्प्रे किया था, जिसकी वजह से मेरे स्कैल्प का जो केमिकल एप्लीकेशन करने की वजह से मेरे स्कैल्प का नेचुरल मॉइस्चर ही चला गया था, जिसकी वजह से इतनी ड्राइनेस होती थी कि मैं कोई क्लिप, कोई हेयर स्टाइल नहीं बना सकती थी। मेरे बाल खिंचते थे, बहुत ज़्यादा ड्राई रहते थे और बहुत ईचिंग टाइप का रहता था, डैंड्रफ भी होने लगा था और मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं क्या करूं। लेकिन विश्वास था मुझे एटमी प्रोडक्ट पे, और जब एटमी का प्रोडक्ट 24 नवंबर 2019 को फर्स्ट टाइम मुझे रिसीव हुआ, मैंने इसको यूज़ किया तो मेरे स्कैल्प ने फील किया, क्योंकि हम खुद फील करने लग जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम अप्लाई करते हैं तो हम खुद इस चीज़ को फील करते हैं। तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से सूट हुआ और ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हेयर फॉल ख़त्म हुआ, मुझे खुद 3.5 महीने लगे प्रॉपर हेयर फॉल ख़त्म होने में। अभी भी थोड़े बहुत झड़ते हैं तो वो तो नॉर्मल चीज़ है, आर्टिफिशियल हेयर तो है नहीं, नॉर्मल हेयर्स तो थोड़े बहुत झड़ते ही रहेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा रिसर्च आप हेयर प्रोडक्ट को लेकर कर रहे हैं तो दिस इज़ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। इस वीडियो की सभी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो 99% आप एक अच्छे हेयर और वेल मेंटेन हेयर्स को पा सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स आपके हेयर्स को वेल मेंटेन भी करते हैं। तो मैं यहीं पे अपने सेशन को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा ताकि मैं और ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। थैंक यू, बाय एवरीवन, टेक केयर।